ये स्टूडेंट्स, रसखान जी की छंद हम पढ़ रहे हैं। आइए आगे पढ़ते हैं। कृष्ण के प्रेम, कृष्ण की भक्ति, कृष्ण की लीलाओं के बारे में उन्होंने बड़ा ही मनोहर और सुंदर चित्रण किया है। आइए आगे पढ़ते हैं कि प्राण वही जो रहे रिझीवा पर, रूप वही लिही वाही रिझायो। रसखान जी कहते हैं कि कोई व्यक्ति के अंदर प्राण है अर्थात वह जीवित है, यह तभी काम के हैं वही जो रहे रिझीवा पर, कि सच्चे प्राण सच्चा जीवन वही है जो कृष्ण पर रिझा रहता है, कृष्ण के ऊपर प्रेम करता है, और वही सच्चा रूप है जिसने कृष्ण को आकर्षित कर लिया है, कृष्ण को रिझा लिया है। कि यह तो प्रेम की बात है कि कृष्ण किसी की ओर आकर्षित हो जाते हैं और कृष्ण को कोई आकर्षित कर लेता है। तो ब्रजवासी इसी तरह से कृष्ण उनके प्रति आकर्षित हैं और ब्रजवासी कृष्ण के प्रति आकर्षित हैं। रसखान जी कहते हैं उसी का जीवन धन्य धन्य है। शीस वही जिन पे परसे पद अंक वही जिनवा परसायो। परसे का अर्थ स्पर्श करना, कि सिर वही है। यहाँ क्या कहना चाहते हैं कि हमारा शरीर और शरीर के अंग वही सच्चे और सही हैं, कामयाब हैं, अर्थात हमारा जीवन धन्य तभी है। शीस वही जिन वे परसे पद, जिसने कृष्ण के चरणों को स्पर्श किया है वही सिर है, और अंक वही जिन वहाँ पर, और वही गोद धन्य धन्य है जिसने कृष्ण को स्पर्श किया है, अपनी गोद में बिठाया है। अंक का अर्थ है गोद। दूध वही जो दुहायो रिवाही, कि दूध भी वही अच्छा है जो कृष्ण के लिए दुहाया गया है, कृष्ण के लिए बनाया गया है। दही सु वही जो वही ठरकाए, और वह दही भी सच्ची और अच्छी है, जीवंत हो जाती है, जिसे कृष्ण ने ढरकाया करते हैं, ढुलाया है, खिंडाया है, बिखराया है। और कहाँ लो कहो रस खानी री, भाव वही जो वही मन भायो, कि सच्चे भाव वही है, सच्चा व्यक्तित्व वही है जिसके मन को कृष्ण भाया है, सच्चा व्यक्तित्व और भाव वही है। बैन वही उनको गुण गाई, ओ कान वही उन बैन सुसानी, कि बैन अर्थात बोली भी उसकी ही अच्छी है जिसने कृष्ण के नाम का गुणगान किया है, और कान भी उसी के अच्छे हैं जिसने कृष्ण की बैन अर्थात बोली को, बातों को सुना है। हाथ वही उन गात सरई, अरु पाई वही जो उही अनुजानी, कि हाथ भी वही है जिसने कृष्ण के कोमल गात अर्थात शरीर को स्पर्श किया है। अरु का अर्थ है और, पाई अर्थात पांव भी वही है जिसने वही अनुजानी कर, जिसका अनुसरण किया है, जिसके जो पांव कृष्ण के पीछे पीछे घूमे हैं वही अच्छे हैं। जान वही उन प्राण के संग, ओ मान वही जो वह करे मन माने, कि सच्चा ज्ञान भी वही है, प्राण भी वही है, उन प्राण अर्थात कृष्ण के संग जो है वह ही सच्चा ज्ञान और प्राण है, और वही हमारा मान सम्मान है जो कृष्ण के साथ ही, जिसके साथ कृष्ण मनमानी कर सकते हैं, जिसके साथ कृष्ण का जुड़ाव बना हुआ है। त्यों रस खानी वही रस खानी, जू है रस खानी सो है रस खानी, कि इसी तरह से रसखान जी कहते हैं कि जो कृष्ण है वह रस की खान है, वही रस खानी है। और रसखान जी कहते हैं कि जब कृष्ण का साथ मुझे मिल जाता है तभी मेरा नाम रसखान है। कहने का भाव क्या है कि रसखान कवि कहते हैं कि जब से मुझे मेरे कृष्ण रस की खान कृष्ण का साथ मिला है तब से मैं भी रसखान हो गया हूँ। लाए समाधि रहे ब्रह्मादिक जोगी भय पर अंत न पावे, कि ब्रह्मादिक जो है सैकड़ों हजारों वर्षों तक समाधि लगा करके जोगी अर्थात तपस्वी बन गए, लेकिन उनका अंत नहीं पा पाए। कृष्ण का आदि और अंत क्या है, उस परम परमात्मा का आदि और अंत क्या है, इस बात को ब्रह्मादि आदि ऋषि भी मुनि भी समाधि लगाकर जोगी बन गए पर पार नहीं पा सके। सांझते भोर ही भोरते सांझनी, शेष सदा नित नाम जमावे। सांझ अर्थात शाम से भोर ही अर्थात सुबह तक, और सुबह से शाम तक शेष नाग सदा जिनके नाम का जाप करता रहता है पर पार नहीं पा सकता। ढूंढ फिरे त्रिलोक में साख सुनारद लई कर बीन बजावे। लई कर का अर्थ अपने हाथों में बीन लेकर के बजाते रहते हैं। नारद जैसे श्रेष्ठ व्यक्ति भी तीनों लोक में बीना बजाते हुए घूम घूम करके कृष्ण को ढूंढते हैं पर उनको जान नहीं सके। ताही अहिर की छोहरियां छछियां भर छाछ पर नाच जा। उन्हीं कृष्ण को जिन्हें ब्रह्मादि ऋषि मुनि नारद आदि भी कोई जान नहीं सका, मान नहीं सका, उन्हें प्रेम के वशभूत करके
छछिया बर का अर्थ है थोड़ी सी छाछ के लिए अहीर की छोरियां अर्थात गांव की ग्वारिनें नाच कराती हैं कि कृष्ण नाच के दिखाओ तो ही तुम्हें थोड़ी सी छाछ मिलेगी। अति सुंदरी ब्रज राजकुमार महामृदु बोलनी बोलत है। ब्रज के राजकुमार बालक कृष्ण बहुत ही सुंदर हैं और बड़े ही मृदु अर्थात कोमल वचन बोलते रहते हैं। लखी नैन की कोर कटाक्ष चलाई लई लाज की गाठन खोलत है। अपने नैनों को अपनी आंखों को तिरछे करके देखते हैं, नैन कटाक्ष चला करके मनुष्य के लाज की गांठों को खोल डालते हैं। यहाँ कहने का अर्थ तात्पर्य क्या है कि मनुष्य के अंदर किसी भी तरह की कोई झिझक है, शंका है, लाज है, तो कृष्ण सभी गांठों को खोल करके उसे अपने प्रेम में वशीभूत कर लेते हैं। सुनीरी सजनी अलबेलो लला वह कुंजनी कुंजनी डोलत है। वह अलबेला लला है, वह कृष्ण जो है कुंज कुंज में वन वन में घूम रहा है, डोल रहा है, सभी के हृदय की लाज की गांठ खोल रहा है। रसखानी लखे मन बूढ़ी गयो मधि रूप के सिंधु कलोलत है। रसखान जी कहते हैं कि जिसका मन कृष्ण के रूप में डूब गया है, मधी रूप के सिंधु कलोलत है, कि उसका तो जो रूप है वह समुद्र के समान हिलोरे लेता रहता है। जो उसके रूप के अंदर, जो उसकी भक्ति के अंदर डूब गया है, वह और कहीं निकल कर जा नहीं सकता। चंदन खोर पे बिंदु लगाई के कुंज ते निकसो मुस्कातो। अपने माथे पर चंदन लगा करके, चंदन की बिंदी लगा करके कुंज वन से वह अभी मुस्काता हुआ निकला है। राजत है वन माल गरे अरु मोर पंखा सिर पे फहराते। वन के फूलों की माला राजत का अर्थ है शोभायमान हो रही है और मोर पंख से बना हुआ मुकुट सिर पर फहराते हुए वह अभी अभी यहाँ से निकल गया है। मैं जब ते रसखान विलोकत ही कछु और ने मोही सुहातो। रसखान जी कहते हैं कि जब से मैंने उसे देखा है तब से मुझे और कुछ भी सुहाता नहीं है, मैं निरंतर उसको ही देखता रहता हूँ। प्रीत की रीत में लाज कहाँ सखी है, सब सो बड़ नेह को ना। तो कि जब प्रेम हो जाता है तो वहां पर लाज लज्जा का कोई स्थान नहीं रहता, क्योंकि संसार में सबसे बड़ा नाता स्नेह अर्थात प्रेम का ही है। प्रेम ही एक ऐसा नाता है जो सभी गांठें खोल देता है, सभी बंधन खोल देता है। जहाँ सच्चा प्रेम है वहां कुछ और दिखाई नहीं देता। मिली खेलत फाग बढ़्यो अनुराग सुराग सनी सुख की रमकई, कि मैं उनके साथ खेलते हुए फाग बढ़्यो, कृष्ण के साथ होली खेलते खेलते मेरा उनसे अनुराग बढ़ गया है। सुराग सनी सुख की रमकई, और मैं जो है कृष्ण के साथ सुख के साथ रमन कर रही हूँ। मुझे कृष्ण का अनुराग मिल गया है, प्रेम मिल गया है। कर कुमकुम लई करी कंज मुखी प्रिय के दृग लावन को धमके। कुमकुम का अर्थ है लाल रंग का कुमकुम हाथ में ले करके, कंज मुखी का अर्थ है कमल पुष्प जैसे मुख, अर्थात कृष्ण का मुख जो है कंज अर्थात कमल के पुष्प जैसा है। और प्रिय के दृग लावन को थमके, और प्रिय के दिग अर्थात अपने प्रिय को लगाने के लिए मैं भागी जा रही हूँ। कृष्ण के साथ मेरा होली खेलते खेलते अनुराग इतना ज्यादा बढ़ गया है। रसखान गुलाल की घूघर में ब्रजवालन की द्वितीयोदम के। रसखान जी कहते हैं कृष्ण से होली खेलते खेलते जो उसकी धूल उड़ रही है, ब्रज बालाओं का अर्थात ब्रज की गोपियों की जो चमक है वह इस तरह से चमक रही है। मनो सावन मांझ ललाई के मांझ चहु दिसी ते चपला चमके। जिस तरह सावन के मध्य में संध्या समय में, ललाती हुई संध्या के समय में चारों दिशाओं से बिजली चमक रही हो। रसखान जी ने क्या तुलना की है कि कृष्ण के साथ होली खेलते खेलते गुलाल की धूल में सनी हुई ब्रज युवतियों का, ब्रज की गोपियों की जो चमक है वो ऐसी दिखाई दे रही है जैसे ललाती हुई संध्या के समय, शाम के समय जो है चारों तरफ से बिजली चमक रही हो। सावन की घटाई है, संध्या का समय है और बिजली चमकती हुई जैसे शोभायमान होती है, ऐसे ही कृष्ण के साथ होली खेलते खेलते सभी सखियों की शोभा दिखाई दे रही है। फूलत फूल सबई बन बागन बोलत मोर बसंत के आमद,
कि सभी बाग बगीचों में फूल खिल गए हैं, फूल खिले हुए हैं और जो है मोर है बसंत के आने से बोल रहे हैं, बड़ी सुंदर ध्वनि निकाल रहे हैं। कोयल की किलकार सुनाई सब कंत विदेशन ते सब धावत, कि कोयल की किलकार सुनाई दे रही है, कंत विदेशन ते तब धावत, और सभी स्वामी और पति जो हैं विदेशों से भाग भाग करके आ रहे हैं। ऐसे कठोर महारस खान जू नेक हूं मोरी ये पीर ने पावत। रसखान जी कहते कि जब सबके पति स्वामी विदेश से भाग कर आ गए हैं, ऐसे में न जाने क्यों मेरे कृष्ण इतने कठोर बने हुए हैं, जो मेरी पीड़ा को समझते नहीं हैं और मुझे दर्शन देने के लिए आ नहीं रहे हैं। हुक सी सालत है ही हमें, कि मेरे हृदय के अंदर एक हुक सी उठती, एक पीड़ा सी उठती है जब बैरन कोयल कूक सुनावत। जब कोयल भी एक बैरी अर्थात शत्रु की भांति आवाज निकालती है, तब मेरे हृदय के अंदर एक कूक सी उठती है। रसखान जी कहते हैं कि सभी के स्वामी आ गए, लेकिन मेरे कृष्ण मुझे दर्शन देने कब आएंगे।